अच्छा, ये जो लिमिट के क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं इसमें हमारे पास नॉर्मली सिंपल अलजेब्रा मौजूद होती है, ठीक है। बस इसमें एडिशन हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास लिमिट दी हुई होती है और उस लिमिट की हमारे पास जो वेरिएबल होता है, जो क्वेश्चन के वेरिएबल, जैसे यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन देखें तो लिखा हुआ इवेलुएट लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स, ठीक है। और ये जो वेरिएबल एक्स है इसकी हमें लिमिट दी हुई है इन्फिनिटी, कि जो एक्स की वैल्यू है हमारे पास है इन्फिनिटी। हमें क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है कि एंड में जब लोग एक्स की वैल्यू निकालने तो हमें आंसर निकालने में मुश्किल पेश ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पहले अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके हमें एक इतनी आसान सी फॉर्म बनानी है कि जब हम लोग एक्स की वैल्यू एंड में पुट करें तो हमारे पास आंसर आसानी से कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। इसमें एक बात हमेशा हमें याद रखनी है कि ये जो इन्फिनिटी हमारे पास होता है, अगर ये किसी नंबर के डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वो उस नंबर से डिवाइड होकर हमारे पास जीरो बनाता है, जैसे 1/इन्फिनिटी तो इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स, अगर हम लोग ये फॉर्म देखें तो हमें याद आएगा कि हमने जो मैट्रिक में 2.8 देखी थी उसमें हम लोग रैशनलाइज डिनोमिनेटर करते रहे, ठीक है। मतलब हम लोग कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट हम लोग क्यों लेते हैं कि हमारे पास जब एक मुश्किल टर्म मौजूद होती है तो उसको एक आसान फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कॉन्जुगेट लेते हैं। और कॉन्जुगेट लेने का तरीका क्या होता है कि जो टर्म हमारे पास मौजूद होती है उन नंबर की साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसी नंबर से। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स, तो हम लोग जब इसे कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4x और प्लस एक्स, ये हमारे पास का कॉन्जुगेट है। अब इसी कॉन्जुगेट से हम लोग जो ओरिजिनल टर्म थी हमारे पास, इसी कॉन्जुगेट से हम लोग उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी ले लिया और इसी को मैंने डिवाइड में भी ले लिया। तो अगर हम लोग ऊपर वाला न्यूमिनेटर हम लोग देखें तो न्यूमिनेटर में हमारे पास एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी। ये पूरी एक जो टर्म है हमारे पास रूट वाली, ये कहलाएगी a माइनस बी, ये रूट वाली टर्म हमारे पास कहलाएगी a प्लस बी। तो a माइनस बी ए प्लस बी हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको जो फॉर्मूले बंद कर दिया तो हमें पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, ए के ये जो हमारे पास ए था रूट वाला इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस बी जो हमारे पास एक्स था उसके ऊपर स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास जब ये स्क्वायर हमें पता है कि रूट से कैंसिल होता है तो ये कैंसिल हो गया और जो ये नीचे वाला नंबर था हमारे पास वो डिनोमिनेटर में आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट दी हुई है वो क्या दी हुई है, इन्फिनिटी। अगर मैं अपनी इन्फिनिटी, अगर मेरे पास इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में आता है तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर में सॉल्व करना आसान है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब इन्फिनिटी आता है तो वो उसको जीरो बना देता है, लेकिन नोमिनेटर में आ रहा है तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब भी इन्फिनिटी होगा तो हम लोग अपनी कंडीशन ऐसी बनाएंगे कि हमारे जो एक्स है वो तकरीबन डिनोमिनेटर में आ रहा हो, ताकि जब भी डिनोमिनेटर इन्फिनिटी आए तो वो उसको जीरो में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। ऊपर हम लोग देखें तो ऊपर हमारे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या टर्म बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और न्यूमिनेटर में हमारे पास सिर्फ क्या बचा, 4x। अब जब ये हमारे पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स हमारे पास जब ये डिनोमिनेटर में आ गया तो हम लोग यहाँ देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x है। जब हम लोग इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, जैसे हमने यहाँ ले लिया कॉमन, तो अब हमारे पास अंदर क्या बचा ब्रैकेट में 1 प्लस 4x, 4/x। तो ये 4/x कैसे आया कि हम लोग जब एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल होकर हमारे पास वापसी क्या बनाएगा, 4x स्क्वायर। तो हमारे पास ओरिजिनल जो कंडीशन है वो वापसी आ जाएगी और यहाँ हमारे पास आ गया प्लस एक्स, तो इसलिए यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब हमारे पास बचा क्या कि हमें पता है कि हमारे पास ये जो रूट होता है ये हमारे पास स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट के जब हम लोग स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो हम लोग स्क्वायर रूट की जगह क्या लगाते हैं, 1/2। अब यहाँ पे हम लोग जब स्क्वायर रूट हमारे पास ये एक्स स्क्वायर पे भी है और ये जो ब्रैकेट है 1 प्लस 4/x उसके ऊपर भी है। ऊपर हमारे पास सिंपल क्या बचा हुआ है, 4x, हमने यहाँ पे सॉल्व है 4x बचा है। जब मैं स्क्वायर रूट यहाँ से खत्म करूंगा तो हमारे एक्स स्क्वायर के ऊपर क्या आ जाएगी, पावर 1/2। स्क्वायर रूट खत्म होके 1/2 आ गया। इसी तरह 1 प्लस 4/x पे भी 1/2 आ, क्योंकि स्क्वायर रूट दोनों पे अप्लाई हो रहा है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कैंसिलेशन नहीं है तो यहाँ सॉल्व नहीं हो रहा। अब हमारे को ऊपर क्या बचा हुआ है, न्यूमिनेटर में 4x और डिनोमिनेटर में क्या है, x। हमने अब यहाँ पे जो हमारे यहाँ जो डिनोमिनेटर है इसमें हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, x। स्क्वायर से स्क्वायर ये जो हमारा 1/2 था इससे 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास सिंपल यहाँ x बचा है। अब ये जो पूरी टर्म है यहाँ पे हमारा x मौजूद है और दूसरी टर्म में भी हमारे पास x है,
तो इन दोनों में से हम लोग x कॉमन ले लेंगे, हमारे यहाँ पे x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा है 1 + 4 अपॉन x का होल 1/2 और +1, और न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या है 4x, तो x से x हमारे पास कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अब नीचे कोई भी किस्म का x मौजूद नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 4/x के अलावा। तो हम लोग यहाँ तक देखें तो यहाँ पे हमने अपने क्वेश्चन को तकरीबन आसान कर लिया। ठीक है, अब हमें सिर्फ क्या करना है, जो लिमिट अब यहाँ पे हमारे पास मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, हम लोग अब क्या करेंगे, अपनी जो x की लिमिट की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है इन्फिनिटी, तो हमने यहाँ जब 4/x की जगह इन्फिनिटी रखा, तो हमें पता है कि इन्फिनिटी अगर डिनोमिनेटर में आता है तो वो क्या बना देता है, 0 बना देता है। तो हमारे पास इधर 4/इन्फिनिटी क्या बन गया, 0 बन गया, 1 + 0 1 होता है, और 1 की पावर 1/2, तो हमारे पास क्या बचा, 1 ही बचा, तो 1 + 1 आंसर 2 हो गया, और 4/2 आंसर 2। इस तरह तो हमारे पास ये क्वेश्चन एक लिमिट का सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि लिमिट है, लिमिट की वैल्यू हमें x की क्या दी हुई है, 0 दी हुई है। x की जो लिमिट की वैल्यू होती है वो हमें कोई भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से हमें फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितना आसान करके हम लोग अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, जितना आसान अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, उतना आसानी से हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें 0 दी गई है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है √4 + x - 2/x। अब यहाँ पे वही ऊपर वाली जो नीचे तो सिंपल x है, ऊपर हमारे पास थोड़ी कॉम्प्लेक्सेशन है, तो इस कॉम्प्लेक्सेशन को खत्म करने के हम लोग क्या करेंगे, वही कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट किस तरह लेंगे, हमारा ऊपर क्या है √4 + x - 2, तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा, √4 + x + 2 हो गया, तो इसी से हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी से डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर हमारे पास कंडीशन कौन सी मिल गई, a - b a + b, तो a - b a + b हमारा इक्वल होता है a² - b² से, b² के, तो ऊपर हमने सॉल्व किया, हमारे पास सिंपल आंसर क्या बचा, +x। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या हो रहा है कि x हमारे पास इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ऊपर हमारे पास सिर्फ x बचा है, और नीचे हमारे पास क्या है, x √4 + x और +2, तो x से x हमारे पास कैंसिल हो गया, न्यूमिनेटर में भी x और डिनोमिनेटर में भी x है, तो x से x हमारे पास कैंसिल हो गया। सिंपल ऊपर हमारे पास क्या बचा, न्यूमिनेटर में 1 बच गया, और नीचे हमारे पास जो 4 + x था, तो x की वैल्यू हमें क्या दी गई, 0 दी गई, तो हमने यहाँ पे x से 0 पुट किया, तो सिंपल रूट में क्या बचा, 4 बचा, और √4 हमें पता है कि इक्वल होता है 2 के, तो 2 + 2 आंसर 4, और 1/4 ये हमारे पास सिंपल आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और फिर क्वेश्चन हमारे पास है x ब्रैकेट 1 - x ब्रैकेट 2 - x अपॉन x³। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने जो ब्रैकेट है, हमें पता है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें पता है कि पहले जो ब्रैकेट की एक टर्म है वहां पास दूसरे ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो गई, इसी तरह जो पहले ब्रैकेट की दूसरी टर्म है -x, वो हमारे पास दूसरे ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो गई, तो हमारे पास कंडीशन तो इस तरह आ रही है 2 - x - 2x + x²। ठीक है, इनको अगर हम लोग आपस में सॉल्व करते हैं, हमारे पास सिंपल क्या है कि 2 - प्लस, तो हमारे पास ये क्या बन गया, -3x बन गया, और हमारे पास ये आ गया +x²। अभी जो बाहर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर जो x था वो इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास एंड में एक कंडीशन आ रही है 2x - 3x² + x³ अपॉन x³। अब यहाँ तक हमने अपने क्वेश्चन को जितना सिंप्लीफाई हो सकता था कर लिया। अब हम लोग देखेंगे अपनी वैल्यू क्या दी हुई है, हमें x टेंड टू इंफिनिटी, तो इन्फिनिटी के लिए हमें पता है कि हमें अपने x को तकरीबन हमें खत्म करना है, न्यूमिनेटर से हमें अपने x को खत्म करना है इस तरह से। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो बड़ी x की पावर है वो क्या है, x³ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x³ को कॉमन हमने ले लिया। जब x³ हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ गया, तो अब अगर हम लोग देखें तो x यहाँ कॉमन आ गया, तो इसकी जगह क्या बचा, 1 बचा, इसकी जगह हमारे पास नीचे हम लोग क्या ले लेंगे, 3/x, क्योंकि जब x³ हमारे पास इससे मल्टीप्लाई करेगा तो x हमारे पास क्यूब से कैंसिल करके क्या बनेगा, स्क्वायर बना देगा, तो इसी तरह वापस में 3x² आ जाएगा, और 2 यहाँ पे x² आ गया, तो जब x³ 2/x² से मल्टीप्लाई करेगा तो स्क्वायर क्यूब से कैंसिल कर देगा, तो क्या बचेगा, सिंपल x बचेगा, तो हमारे पास यही कंडीशन वापसी आ जाएगी। तो हमारे पास एक नई फॉर्म बन गई, जो हमने x³ कॉमन ले लिया, नई फॉर्म क्या बनी, x³ ब्रैकेट 1 - 3/x + 2/x², और ब्रैकेट 1, ये हमारे पास पूरी चीज है न्यूमिनेटर की, और डिनोमिनेटर हमारे पास जो क्वेश्चन है इससे चलता आ रहा था क्या था, x³। तो हम न्यूमिनेटर में देखें, न्यूमिनेटर में हमारा x³ आ गया, डिनोमिनेटर में x³ आ गया, तो x³ से x³ हमने कैंसिल कर दिया, क्वेश्चन मजीद सिंप्लीफाई हो गया। अब सिंपल हमारे पास फॉर्म क्या बची, 1 - 3/x + 2/x²। अब हमें पता है कि x की वैल्यू इन्फिनिटी है यहाँ पे, तो इन्फिनिटी जब भी डिनोमिनेटर में आएगा तो वो क्या कर देगा, 0 बन जाएगा,
तो इसी तरह जब 3 अपॉन इन्फिनिटी आया तो क्या हो गया, 0 हो गया। 2 अपॉन इन्फिनिटी आ गया तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो 1 माइनस 0 प्लस 0, आंसर सिंपल क्या आ गया, 1 आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और कोई है x माइनस रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 3x। अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ हमारे पास पहले क्वेश्चन की तरह हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो इसी तरह कॉन्जुगेट लेके हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट और अंदर हमारे पास ये आ गया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन मिल रही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन एक्स प्लस। अब ये जो अंदर हमारे पास जो था एक्स डिनोमिनेटर हम लोग रूट के अंदर देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स। तो इसी तरह हम लोग जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया जैसे हम लोग पहले करते हुए आ रहे थे इन्फिनिटी के लिए। एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो हमारे पास इस तरह कंडीशन आ गई, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 3 अपॉन एक्स। अब हमें पता है कि ये रूट है, ऊपर ऊपर हम लोग अगर देखें तो ऊपर हमारे पास सिंपल क्या बचा, 3x बचा, क्योंकि एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स है तो ये आपस में कैंसिल हो गया, 0 बन गया। तो ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास सिंपल क्या बचा है, 3x बचा है। अब डिनोमिनेटर में अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में हमने यहाँ तक एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया था। अब हमें पता है कि जब हम लोग रूट हटाएंगे तो रूट हटा के हमारे पास क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इसी तरह एक्स स्क्वायर के भी ऊपर 1/2 आ गया, क्योंकि ये जो रूट है ये हमारे पास इस पूरे पे, तो इसी तरह एक्स स्क्वायर के ऊपर 1/2 आ गया और 1 माइनस 3x के ऊपर भी हमारे पास क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो स्क्वायर से 1/2 कैंसिल हो गया, तो सिंपल हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, एक्स बचा था और एक्स बचा, और यहाँ पे हमारे पास जो 1 माइनस 3 अपॉन एक्स 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास एक एक्स है और यहाँ पे हमारे पास एक एक्स है, तो इन दोनों टर्म में से हमारे पास क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। तो हमने इन दोनों टर्म में से जब एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास क्या बचा, 1। एक्स यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। जब यहाँ से हमने एक्स इस पूरी टर्म से हमने एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस 3 अपॉन एक्स और 1/2, और यहाँ पे हमारे पास एक और ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, ये एक और ब्रैकेट यहाँ पे ऐड कर देना, यहाँ पे हमारे पास एक और ब्रैकेट आ जाएगा 1/2 के बाद। अब अगर हम लोग देखें तो अब हमारे पास क्या है, 3 ऊपर हमारे पास 3x है और नीचे भी हमारे पास जो x है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कंडीशन में आ गया है, तो x से x हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो नीचे हमारे पास x, तो हमारे पास थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन तकरीबन सिंप्लीफाई हो गया। अब कहाँ हमारे पास वो एक x बचा है और वो क्या बचा है, 3 अपॉन एक्स। तो इसी तरह x की वैल्यू हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है। तो हमने जब इन्फिनिटी जब अप्लाई कर दिया तो हमारे पास अब क्या हो गया, 3 अपॉन इन्फिनिटी, तो ये 0 बन गया। 1 माइनस 0 तो हमारे पास सिंपल 1 बचा और ये हमारे पास 1 था। तो 1 और ये 1 की पावर जब 1/2 है तो ये सॉल्व होकर क्या बनाएगा, 1 ही बनाएगा। तो 1 + 1 आंसर 2 और 3/2 हमारे पास फाइनल आंसर यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस तरह लिमिट के क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सिंप्लीफाई है। ये मैंने 3-4 क्वेश्चन बताए और एक वीडियो में, अब दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसके आगे देखेंगे।